हेलो गाइस, वेलकम टू बॉटनी मंत्रा। आज हम बात करने वाले हैं फिलोटैक्सी और लीफ वेनेशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं व्हाट इज़ लीफ, पार्ट ऑफ लीफ, जिसमें हमने जाना कि लीफ जो है वो कितने डिफरेंट पार्ट से मिलकर बनी होती हैं, और साथ ही साथ हमने जाना प्रीवियस वीडियो में फंक्शन ऑफ लीफ के बारे में। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक हमने ऊपर आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिलोटैक्सी। द अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम इज कॉल्ड फिलोटैक्सी। इट इज ऑफ फॉलोइंग 3 डिफरेंट कैटेगरीज। तने तथा तने के विभिन्न ब्रांचेस पर लीफ का अरेंजमेंट पर्ण विन्यास या फिर फिलोटैक्सी कहलाता है। यह फॉलोइंग 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। फर्स्ट हम बात करते हैं अल्टरनेट। व्हेन ओनली वन लीफ डेवलप एट ईच नोट एंड थर्ड लीफ सिमिलर देन फर्स्ट लीफ, एग्जाम्पल इज मैंगो एंड हिबिस्कस एक्सेट्रा। अल्टरनेट, जिसे हिंदी में एकांतर कहते हैं, एकांतर विन्यास, यदि स्टेम और ब्रांचेस की एक नोट से केवल एक ही लीफ डेवलप हो और दूसरी लीफ या फिर अदर लीफ जो हैं वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हों, और फिर उसके बाद में थर्ड लीफ फर्स्ट लीफ के सिमिलर हो डायरेक्शन में, तो इस प्रकार के हम फिलोटैक्सी को अल्टरनेट फिलोटैक्सी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है हिबिस्कस और मैंगो। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड टाइप, वॉर्ल। वॉर्ल फिलोटैक्सी क्या होती है? When more than 2 leaves are arranged in the form of a whorl at each node, the phyllotaxy is called whorl. इस विन्यास में प्रत्येक नोड में 2 या 2 से अधिक पत्तियां निकलकर एक चक्र, वॉल या वर्टिसिलेट फॉर्मेशन करती हैं। इस टाइप के हम फिलोटैक्सी को बॉल फिलोटैक्सी या वर्टिसिलेट फिलोटैक्सी कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका हार्डिया बेंटिसिलेटा और नेरियम एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड टाइप के फिलोटैक्सी का, जो कि है अपोजिट, थर्ड नंबर। व्हेन ए पेयर ऑफ लीफ आर प्रेजेंट जस्ट अपोजिट इन ईच अदर एट ईच नोड, इट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। जब लीफ जो है नोट पर अपोजिट डायरेक्शन में सेम ही प्लेस पर निकलें, सेम ही नोट पर निकलें, तो इस प्रकार के हम फिलोटैक्सी को अपोजिट फिलोटैक्सी कहते हैं। यह 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। फर्स्ट सुपरपोस्टेड और सेकेंड इज डेसुकेट। तो फर्स्ट हम देखते हैं सुपरपोस्टेड। व्हेन ऑल द पेयर ऑफ लीफ अकर्स इन द सेम प्लेन, एग्जाम्पल इज कॉम्ब्रीटम एक्सेट्रा। आप देख पा रहे होंगे स्ट्रक्चर में, जब लीफ बिल्कुल सेम ही डायरेक्शन में निकले अपोजिट, तो इस प्रकार के हम फिलोटैक्सी को सुपरपोस्टेड फिलोटैक्सी रखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डेकुसेट। डेकुसेट अपोजिट फिलोटैक्सी क्या होती है? व्हेन 2 सक्सेसिव पेयर ऑफ लीफ अकर एट राइट एंगल to each other, example is pseudium etc. जब लीफ जो हैं वो एक दूसरे से अपोजिट हों, बट एक नोट से दूसरे नोट में प्रेजेंट पेयर ऑफ लीफ का एंगल 90 एंगल का हो, तब हम इस प्रकार के फिलोटैक्सी को डेकुसेट फिलोटैक्सी कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार के एंगल का, इस प्रकार के एंगल का जो रेशियो होता है वो देख पाएंगे आप। ये फर्स्ट लीफ है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। फर्स्ट इंटू 6 यानी कि फर्स्ट वाली और 6 वाली या फर्स्ट वाली या फिफ्थ वाली जो लीफ है वो सिमिलर होगी देन अदर लीफ की। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज वेनेशन। यहाँ तक हमने देखा फिलोटैक्सी क्या होती है, जिसमें हमने देखा फिलोटैक्सी जो है वो 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्टली हमने देखा फिलोटैक्सी अल्टरनेट के बारे में, फिर उसके बाद में देखा हमने
वॉल या वर्टिसिलेट जिसे कहते हैं, और थर्ड हमने देखा अपोजिट। अपोजिट को हमने 2 टाइप में डिवाइड किया हुआ है, सुपरपोजिटेड और डिक्यूसेट। तो ये सब हो गया फिलोटैक्सी के बारे में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं वेनेशन। वेनेशन क्या होता है? नेक्स्ट हम देखते हैं वेनेशन। अरेंजमेंट ऑफ बेन एंड बेनलेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड रेगुलरली इन द लेमिना इज कॉल्ड वेनेशन। बेन और बेनलेट्स का लेमिना पर रेगुलरली अरेंजमेंट वेनेशन कहलाता है। इट इज़ ऑफ 2 मेन टाइप्स। जो वेनेशन है वो मेन 2 टाइप का होता है। फर्स्टली हम देखेंगे रेटिकुलेट वेनेशन और सेकेंड इज पैरेलल वेनेशन। तो अब हम बात करते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। तो रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है? When the vein and veinlets are distributed irregularly in the lamina and form a sort of net, as in I-dicotyledon, it is again of following 2 types. तो रेटिकुलेट वेनेशन जो है इस प्रकार का वेनेशन होता है जिसमें बेन और बेनलेट्स जो हैं वो रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं लेमिना पर और एक नेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं। एग्जाम्पल जो है वो डाइकोटोलिडन्स हैं। जितने प्रकार के डाइकोटोलिडन्स हैं उनमें रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। यह एक प्रकार का डाइकोटोलिडन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है कि इनमें रेटिकुलेट वेनेशन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रेटिकुलेट वेनेशन जो है वो कितने टाइप में डिवाइड किए गए हैं। तो रेटिकुलेट वेनेशन को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, यूनिकोस्टलेट और मल्टीकोस्टलेट। तो फर्स्ट हम देखते हैं यूनिक। In this type, a central thick midrib is present from which arise many lateral and other irregular veins and veinlets, thus forming a net. Example is Magifera indica and Fucus religiosa etc. तो इस प्रकार के जो वेनेशन होता है यूनिकोस्टलेट वेनेशन, जिसमें जो सेंट्रल की मिडरिब होती है वो काफ़ी थिक होती है और जो बेन और बेनलेट्स जो होती हैं वो इतनी थिक नहीं होती हैं, जो कि रेगुलरली उसके लेमिना पर प्रेजेंट होती हैं। एग्जाम्पल इसका है मेजिफेरा इंडिका और फाइकस रिलिजियोसा, जिसे हम आम और पीपल कहते हैं। तो आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे ये एक स्ट्रॉन्ग मिडरिब है जो कि पूरे लेमिना पर फैली हुई है और इसके बाद में इसकी स्मॉल सी बेन निकली हैं और ये बेनलेट्स जो कि नेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं। देन हम अब देखते हैं मल्टी कोस्टलेट वेनेशन के बारे में। मल्टी कोस्टलेट वेनेशन से जानने से पहले हम देख लें कि जो वेनेशन है उससे प्लांट को क्या हेल्प होती है, या हम बात करें फंक्शन ऑफ वेनेशन क्या है। तो जो वेनेशन है जिसमें जाइलम और फ्लोएम जो हैं कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं लेमिना पर, जिसके कारण जो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसफ़र है वो काफ़ी इजी हो जाता है। सेकेंड हम फंक्शन बात करें वेनेशन की, तो जो बेनलेट्स जो हैं वो लेमिना को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, उसको जो कमज़ोर रीजन्स होता है उसको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। नेक्स्ट हम बात करें जो बेन्स होती हैं वो फ्लोएम और जाइलम से मिलकर बनी होती हैं जो कि कार्बनिक मैटर्स का ट्रांसफ़र करने में हेल्पफुल होते हैं। ये जो 3 है वो मेन फंक्शन है वेनेशन के। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टी कोस्टलेट वेनेशन क्या होता है। व्हेन मैनी इक्वल स्ट्रॉन्ग मिडरिब आर प्रेजेंट इट इज़ कॉल्ड मल्टी कोस्टलेट एंड पॉलमेट टाइप। जब बहुत सी समान स्ट्रॉन्ग रिब प्रेजेंट होती हैं लीव्स पर तो इस प्रकार के वेनेशन को हम मल्टी कोस्टलेट वेनेशन कहते हैं। इट इज़ आल्सो 2 टाइप। फर्स्ट हम देखते हैं डाइवर्जेंट और सेकंड कन्वर्जेंट। तो डाइवर्जेंट की बात करें व्हेन ऑल द स्ट्रॉन्ग रिब एंड बेन रेडिल्ड आउट ऑफ द बेस। तो डाइवर्जेंट की बात करें तो जो डाइवर्जेंट का एग्जाम्पल है कुकुरबिटा। जो लीव्स जो हैं वो मिड रिब वो सभी जगह पर स्प्रेड होती हैं इक्वली। इस प्रकार वो नेट का फॉर्मेशन करती हैं, नेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं। एग्जाम्पल है कुकुरबिटेसिस फैमिलीज के मेंबर्स। देन हम देखते हैं बी कन्वर्जेंट। व्हेन ऑल द बेन रन इन ए कर्व मैनर बेस टूवर्ड द एपेक्स। एग्जाम्पल है जिजिपस जिसमें जो डिफरेंट बेन्स निकली हैं 3 बेन्स, बट जो बेन्स हैं वो
बेस से, लीफ के बेस से स्प्रेड होकर मार्जिन की ओर जाती हैं, बट लास्ट टाइम पर ये लीफ एपेक्स की ओर आकर अरेंज हो जाती हैं। इस प्रकार के वेनेशन को हम मल्टी कोस्टलेट वेनेशन कहते हैं। ये वेनेशन तो थे रेटिकुलेट वेनेशन जो कि डाइकोटिलेडन्स में प्रेजेंट होते हैं। ये जो वेनेशन हैं वो रेटिकुलेट वेनेशन में आते हैं। देन हम अब देखते हैं पैरेलल वेनेशन की पैरेलल वेनेशन जो है वो क्या होता है। पैरेलल वेनेशन, व्हेन द वेन रन पैरेलल टू ईच अदर इट इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। एज इन ऑल मोनोकोटिलिडन इट इज ऑफ फॉलोइंग टू टाइप्स। जब वेन जो हैं वो पैरेलली ईच अदर, पैरेलली एक दूसरे से अरेंज होती हैं, तो इस प्रकार के वेनेशन को हम पैरेलल वेनेशन कहते हैं। एज इन ऑल मोनोकोटिलिडन, इसका एग्जाम्पल जो है वो ऑल मोनोकोटिलिडन्स हैं। ये सभी मोनोकोटिलिडन्स में प्रेजेंट होता है। यह मोनोकोटिलिडन्स का करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। इट इज़ ऑफ फॉलोइंग टू टाइप, यह दो प्रकार का होता है। इसे दो प्रकार में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट हम बात करें यूनिक कोस्टलेट पैरेलल वेनेशन, सेकेंड इज मल्टी कोस्टलेट पैरेलल वेनेशन सिमिलर टू रेटिकुलेट। यूनिक कोस्टलेट पैरेलल वेनेशन क्या होता है? Single thick midrib is present and formed to arise many parallelly running veins. Example मूषा। एग्जाम्पल बनाना हम बात करें तो सिंगल मिडरिब जो है वो प्रेजेंट होती है, बट उससे निकलने वाली पैरेलली जो वेन्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलली रन करती हैं। आप देख पा रहे होंगे ये जो है वो एक वेन मिडरिब है जिससे जो वेन्स हैं वो निकल रही हैं पैरेलली अरेंज। इस प्रकार के वेनेशन को हम यूनिक कोस्टलेट पैरेलल वेनेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम देखें मल्टी कोस्टलेट पैरेलल वेनेशन, सेवरल मिडरिब ऑफ नियरली इक्वल स्ट्रेंथ रनिंग पैरेलल। इसमें बहुत सी मिडरिब निकलती हैं जो कि एक दूसरे से स्ट्रेंथ में नियरली इक्वल होती हैं, जो कि एक दूसरे से पैरेलली रन करती हैं। इस प्रकार के वेनेशन को मल्टी कोस्टलेट पैरेलल वेनेशन कहते हैं। अब बात करें मल्टी कोस्टलेट पैरेलल वेनेशन की, तो इसको टू टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट डाइवर्जेंट, सेकंड कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट की बात करें तो जो मेन जो वेन्स होती हैं और जो लेमिना के बेस पर यह आकर फैल जाती हैं। जैसे हम बात करें पाल्म की, आप एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे। ये जो है इससे जो वेन्स जो हैं, जो डाइवर्जेंट का एग्जाम्पल है, जो वेन्स जो हैं वो निकलती हैं और बेस पर आकर अटैच हो जाती हैं पैरेलली। ये देखो देख पा रहे होंगे, ये जो हैं वो वेन्स निकली हैं, बहुत सी इनमें से वेन्स निकलती हैं और ये देखो पैरेलली अरेंज हैं एक दूसरे से, इस प्रकार से। नेक्स्ट हम देखें कन्वर्जेंट, एज इन बम्बूशा, मेज एंड शुगर केन एक्सेट्रा। इसका एग्जाम्पल जो है वो बम्बू, मेज और शुगर केन है। बात करें तो इसकी जो मेन सिराएं जो होती हैं एक दूसरे से पैरेलल होती हैं, बट जो बेस से निकल कर ये एंड एपेक्स तक जाकर मिल जाती हैं। जैसे हमने देखा रेटिकुलेट वेनेशन में बिल्कुल ऐसे ही है, बट इसमें जो वेन्स हैं वो पैरेलली अरेंज होती हैं, नेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं करती हैं। इसमें आप देख पा रहे होंगे जो ये दिखाई दे रहा है, इस टाइप से जो वेन्स हैं वो अरेंज होती हैं, बट जो बेस से होकर ये है एपेक्स पर जाकर एंड होती हैं। इस प्रकार के वेनेशन को कन्वर्जेंट वेनेशन कहते हैं। तो आज हमने जाना व्हाट इज फिलोटैक्सी, फिलोटैक्सी को कितने कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है और वेनेशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू लीव्स एंड पिट्यूल के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉटनी मंत्र। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।